नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई लोगों ने बैच को परचेज किया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पेड बैच में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और कई लोगों की समस्याएं भी हैं कि सर, कई समस्याएं हैं कि सर बैच कब तक परचेज करें। बेटा, बैच आप 1 साल तक कभी भी परचेज कर लो। वैलिडिटी 1 साल तक है। जितने भी वीडियो जाएंगे बैच पर, सभी के बैच पर अवेलेबल रहेंगे हमेशा 1 साल तक। आप कभी भी देख सकते हो। हाँ, ये है कि आप पहले परचेज करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, लाइव क्लास को भी अटेंड कर पाएंगे। और लाइव क्लास का एक अलग माहौल रहता है, आपको पता ही होगा अगर कोई लाइव क्लास किया होगा तो। लाइव क्लास में आपके डाउट्स हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो आपको वहां पर सॉल्व किया जाएगा ऑन द स्पॉट। ठीक है। बैच की वैलिडिटी 1 साल तक है। कोशिश कीजिए आप लोग कि बैच स्टार्ट होने के 1 महीने तक आप लोग बैच का रजिस्ट्रेशन करा लें। इससे ये रहेगा आपको कि आप लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा देखते रहेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं पहले, बाद में करते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो ही देखेंगे। उसमें आपकी जो समस्याएं होंगी वो समाधान करने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है, हमारे तक ना पहुंच पाए। अगर ऑफलाइन खुल गया तब तो आप मुझसे मिलते रहेंगे, अगर नहीं खुला तब दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्लीज। और हाँ, कई लोग को अभी भी बात को समझ में नहीं आई कि बैच को कैसे परचेज करना है, पेड बैच में कैसे देखना है। तो आप लोग मोबाइल ऐप में जैसे ही एंट्री करेंगे, मैंने कल भी बताया था कि एंट्री करेंगे वहीं वहां मिलेगा, बैचेस में नहीं, स्टोर में जाइए। स्टोर में बैच का डिटेल्स है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप बैच को परचेज कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है। 23 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा और लिमिटेड सीटें होने के बावजूद आप लोग थोड़ा सा जल्दी कीजिए ताकि बैच को स्टार्ट करने में हमें भी अच्छा लगे। और हाँ, फ्री बैच मिलेगा ही मिलेगा। फ्री बैच आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। ऐप पर भी फ्री बैचेस रहेंगे, आप देखते रहिएगा। ऐप पर भी कई चीजें ऐसी हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं, जो यूट्यूब पे है वो ऐप पर भी अवेलेबल है। कंटेंट्स हैं, जैसे जैसे टॉपिक हम लोग पढ़ने का तरीका, हम लोग जिस दिन पहला क्लास लेंगे उस दिन पूरी बातें एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे ऑनलाइन लाइव क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग 3 पार्ट अच्छे से कवर कर लिया। आज आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ कि आज क्या क्या हम लोग सीखेंगे। देखिए, कल हमने बहुत अच्छे तरीके से स्लोप के बारे में जानकारी ली। एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं आज कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, क्वेश्चन है, कल 18 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आज 19वां क्वेश्चन है। और प्लीज मैं आप लोगों से आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं शुरू में ही, कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, कम से कम 100 लाइक मिले वीडियो को, तब जाकर। ठीक है, जितने लोग हैं जुड़े हैं 100 से अधिक लाइक होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे लाख लाइक चाहिए, ये चाहिए। बेटा, सबको अपनी कैपेसिटी पता है। ठीक, कैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, किस तरीके से आपके साथ जुड़ा हूं, आपके साथ लगकर मैं कितना मेहनत करके आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक दोस्त, चलिए। और कई बच्चों की समस्या है सर, सीईटी में प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड डीआई। बेटा, ये मैं कंप्लीट मैं सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अभी सीईटी का सिलेबस ही नहीं आया है, आप कैसे कह दे। हाँ, सिलेबस आएगा तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये रहेगा। ठीक है, चलिए। जो लोग एसएससी वाले हैं, अगर सिलेबस में आपके बैच के बीच में सिलेबस में आ गया तो मैं उनके में भी पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्या कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर। यदि बिंदु ए, बी, सी, डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ध्यान समझिए। ज्योमेट्री में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ए, बी, सी और डी। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, हम लोग आराम से सीखेंगे। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण
दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान समझना, वो दोनों डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट। इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। हम लोग ज्योमेट्री में बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में। यहाँ पर रिलेटेड है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट जो कंसेप्ट था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए की क्वाड्रेंट क्या है, 6 और 1। बी के क्वाड्रेंट क्या है, 8 और 2, 8 और 2। सी के क्वाड्रेंट क्या है, 9 एंड 4, 9 एंड 4। डी के क्वाड्रेंट क्या है, पी एंड 3, डी के क्वाड्रेंट। मुझे बताइए एसी डायगोनल के मदद से हम लोग क्या ओ का क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं? ओ मिड पॉइंट होगा, एसी का मिड पॉइंट होगा ओ, तो ओ के क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि x1 प्लस x2 बाई 2, 6 9 15 15 बाई 2, ये हो गया एक क्वाड्रेंट। y1 का क्वाड्रेंट 5 बाई 2। अगेन देखिए बीडी में, देखिए बीडी में भी ओ मिड पॉइंट है, बीडी में भी ओ मिड पॉइंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 15 बाई 2 इक्वल टू 15 बाई 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा p प्लस 8 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। समझ में आया? देखिए ये कुछ है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समान रूप से विभाजित करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इसी कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन था। तो आंसर कितना होगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए मैं धीरे धीरे आराम आराम से, ताकि आप लोग रिवीजन भी साथ में करते रहें, और जो थ्योरी आप यहाँ पढ़ें इससे रिलेटेड आप किसी भी रेफरेंस बुक से आप कम से कम डेली के डेली 40 से 50 क्वेश्चन आप करें, ढूंढ ढूंढ कर करें क्वेश्चनों को। एक ही दिन में 8 घंटे का लेक्चर वो बेकार हो जाता है, फिर ना आप देख पाएंगे ना आप पढ़ पाएंगे। ठीक, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान से समझिए। इस पर कोई लाइन दी गई है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इस पर कोई लाइन दी गई है जो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इस लाइन पर 2 पॉइंट हैं, इस लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इस लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट, मान लीजिए ए है, ये है बी है। इस पॉइंट के क्वाड्रेंट है x1 y1, इसके क्वाड्रेंट है x2 y2। ठीक, x1 y1, इस लाइन, एक लाइन दी गई है जो क्या है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही हो, और इस पे 2 पॉइंट है ए और बी जिसके क्वाड्रेंट x1 y1 और x2 y2 दिए गए हैं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि b से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर y2। a से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे y1। y2 है, ये y1 है। मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, a से b पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? भाई ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, x2 कहलाएगी। ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस x1 कहलाएगी। तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और ये डिस्टेंस कितना कहलाएगी, b से ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, टोटल y2 है और इतना y1 है, तो y2 माइनस y1।
मुझे बताइए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? बोलो हाँ या ना। ये भी एंगल थीटा होगा, बिल्कुल। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बराबर होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो क्या क्या बराबर होंगे? ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्त। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की बात करूं, यहाँ से मैं टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1, यही तो होगा। बोलो हाँ या ना। यही टेन थीटा क्या कहलाता है? प्रवणता कहलाता है, स्लोप कहलाता है। इसी को हम लोग छोटे में क्या लिखते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। यही हो गया कि दो पॉइंट के बीच एंगल कितना आएगा। ये भी फॉर्मूला क्या है? दो पॉइंट के बीच एंगल का फॉर्मूला यही है कि दो पॉइंट के बीच एंगल क्या बनेगा? y2 माइनस y1 चेंज इन, भाई क्या राइज अपॉन रन पढ़ाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे। ये क्लियर हो गया? ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। चलिए आगे देखिए, आगे कहानी समझिए, आगे की कहानी समझिए। यही डायग्राम यही रहेगा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। बेसिकली मैं एक फॉर्मूले को लाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मूला कैसे आएगा ये मैं बता चुका हूं शायद, अगर बता चुका हूं तो ठीक है, नहीं बताया हो तो भी ठीक है। क्लियर हो गया फिर से। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती हो। मैं इस क्वाड्रेंट को x1 y1 मान रहा हूं, इस क्वाड्रेंट को मैं x और y मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? x और y। ध्यान समझिए, x और, मैं x2 y2 नहीं मान रहा हूं, x और। मुझे एक ऐसे लाइन का इक्वेशन चाहिए जिस पर एक पॉइंट हो, कौन? x और y। ध्यान समझिए, मुझे एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जिस पर एक पॉइंट हो x और y और उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? x1 और y1। मुझे बताइए, फटाफट बता दीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा? y। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? y1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा? x। और ये डिस्टेंस कितना होगा? x1। फटाफट बस बताइए मुझे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x माइनस x1। ये डिस्टेंस कितना होगा? y माइनस y1। बोलो हाँ या ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। अब मुझे जरा स्लोप बता दीजिए फटाफट, स्लोप क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन के x माइनस x1। इसी tan थीटा को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन का इक्वेशन है जो x1 और y1 से पास हो रही हो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 एंड y1। ठीक है, और जिसका स्लोप क्या है? m क्या है? स्लोप है। m क्या है? स्लोप है। ये किसी भी रेखा का समीकरण है, किसी भी रेखा का समीकरण जो x1 और y1 से क्या हो रहा है? पास हो रहा हो। x1 और y1 से क्या हो रहा हो? पास हो रहा हो। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक पॉइंट से पास हो रहा हो, पासिंग थ्रू या पासेस थ्रू x1 एंड y1। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू x1 y1। अगेन देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू, दो पॉइंट से पास हो, passes through x1 y1 and x2 x2 y2। सेम इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1 x माइनस x1।
इसको याद रखना बेटा, ये 2 पॉइंट से पास, स्लोप ही केवल चेंज हो रहा है, स्लोप ही केवल चेंज हो रहा है, बाकी सब वही है, स्लोप ही केवल चेंज हो रहा है। एक रेखा का समीकरण है जो एक लाइन से पास हो रही हो x1 y1 से, और एक रेखा का समीकरण है जो 2 लाइन से पास हो रही हो x1 y1 x2 y2। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, देखिए आप लोग कैसे बताते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं और आप लोग बताइए कि इसके लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठंड की वजह से भाई ठंड बढ़ रही है, अब आप लोग भी एकदम सचेत रहिए। इस समय पहाड़ों पे बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सर्दी का संकेत। ठीक, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, इस लाइन का इक्वेशन बताइए जो वाई एक्स एक्सिस को a, 0 पर इंटरसेक्ट कर रही हो और वाई एक्सिस को 0, b पर इंटरसेक्ट कर रही हो। इस लाइन का इक्वेशन बताइए जो x एक्सिस को a, 0 और y एक्सिस को 0, b पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन का इक्वेशन बताइए, डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट फटाफट बताइए। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू किसी को मान लो y2 माइनस y1, y2 माइनस, अगर इसको x1 y1 मान रहे हो, इसको y2 x2 y2 मान रहे हो, तो y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन के b माइनस 0 अपॉन के y2 माइनस y1 अपॉन के x2 0 माइनस a, तो m इक्वल टू आ जाएगा b बाई माइनस b बाई a, b बाई a। स्लोप आ गया। इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। भाई m तो हम निकाल चुके हैं, y माइनस y1 हमने इनको माना था, y1 0 इक्वल टू माइनस b बाई a, x माइनस x1 क्या है? a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, या बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, भाग लगा दीजिए तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, इसी को बोलते हैं रेखा का अंतःखंड रूप, खंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इसी को बोलते हैं। x पर इंटरसेक्शन, x पर a इंटरसेक्ट और y पर b x पर a पर काट रहा है, y को b पर काट रहा है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है, रेखा का अंतःखंड रूप। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कल निकालना सिखाया था कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो x एक्सिस को a, 0 पर इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस को 0, b पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो ये रेखा का अंतःखंड रूप है। आगे हम लोग सीखेंगे कि इसकी कहानी क्या है। डायरेक्ट अगर आपसे हम कह दें कि मुझे बताइए कि एक लाइन है, ध्यान समझिए, डायरेक्ट लिखने का तरीका, एक लाइन है, ये मान लीजिए 3, 0 है, ये 0, 2 है। अब लाइन का इक्वेशन तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, x बाई x पर इंटरसेक्शन पॉइंट 3 प्लस y पर इंटरसेक्शन फॉर्म 2 इक्वल टू 1, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। जब कभी ऐसे लाइन का इक्वेशन पूछे जो x एक्सिस को 3, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कराया है a0 और
इस पर b0। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, अंतःखंड रूप है, रेखा का अंतःखंड रूप है। और भी निकाल सकते हैं आप, जैसे मैं यहीं पे एक एग्जांपल और छोटा सा दे देता हूं, ध्यान समझिए। अगर मैं ये बोल दूं कि ये मान लीजिए 2,0 है, और ये मान लीजिए 0,-3 है, तो भी आप निकाल सकते हैं। इसका भी, इस लाइन का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा इक्वेशन? x बाई ए प्लस वाई बाई -3 = 1। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये हो गया। कहने का मतलब है कि जब भी लाइन ऐसे आए ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, अंतःखंड रूप में काट रही है, तब इसका इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिखा जा सकता है। नोट कर लीजिए फटाफट। जो भी लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, बैच परचेज करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, आप कभी भी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप कभी भी दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। फोन नहीं उठे आप व्हाट्सएप कर दो, फोन ना उठे तो आप व्हाट्सएप कर दिया करो, समस्या का समाधान हो जाएगा। स्लोप फॉर्म में मैंने बता ही दिया था। चलिए क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था, 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। अब ये आसान है, अब इसके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 पॉइंट दिया हुआ है, 5, 6, और पॉइंट का कौन सा दिया है? 2, -3। 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1 x माइनस x1। वैल्यू ही तो पुट करना है ध्यान से। अगर आप इसको x2 y2 मान रहे हैं तो x2 y2 हमेशा यही रहेगा, इसको मान रहे हैं तो ये रहेगा। जैसे आपकी इच्छा हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी को x2 y2 मान सकते हैं, x1 y1 मान सकते हैं। y माइनस y1 6 इक्वल टू y2 कितना है? -3 और माइनस y1 कितना है? 6 अपॉन के x2 कितना है? 2 और माइनस 5 x माइनस x1 इक्वल टू कितना है? 5। y माइनस 6 इक्वल टू -9, ये कितना हो जाएगा? -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बचेगा, x माइनस 5 y माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस 15। 3x माइनस 15 तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, और माइनस इधर जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? -9 इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके 2 आंसर सही होंगे। ऑप्शन में 2 आंसर इसके सही हैं, ए और डी दोनों सही है बेटा। इसके दोनों आंसर सही हैं, ए एंड डी। वो टाइप मिस्टेक हो गया है, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, दोनों एक ही चीज है। अगर डी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आ जाएगा, ठीक। इसके दोनों आंसर सही हैं, ए और डी।
ठीक, चलिए कोशिश यही रहेगी कि पेड बैच में 2-2 घंटे की क्लास ली जाए, आराम आराम से। पेड बैच में आपको भी मौका दिया जाएगा, बाकी आपकी इच्छा, आप लोग जितना बोलेंगे वहाँ की बात होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21, बहुत अच्छा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना इतना के समांतर है और बिंदु -5 2 से होकर गुजरती हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है CGL मेंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग जरा देख लिया कीजिए हिंदी और इंग्लिश में, जब भी आप क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो बाद में इसको देख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मेथड से मैं सॉल्व करता हूं। पहला मेथड स्लोप मेथड, स्लोप मेथड से मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। पहला तरीका है स्लोप मेथड से मैं सॉल्व करूंगा इसको। पहले मुझे क्या कर रहा है कि एक लाइन है 4x + 9y, 4x + 9y, 4x + 9y + 43 = 0। एक लाइन है, मैं क्वेश्चन अब हटा दे रहा हूं, पॉइंट भी लिख लो, -5 और 2 से पास हो रही हो। चलिए मैं हटा देता हूं, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। हाँ, एक लाइन है 4x + 9y + 43 = 0। इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो पहले मुझे इस लाइन का, जो लाइन गिवन है, इसका स्लोप क्या होगा। मैंने कभी बता रखा है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 4 अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ y 9। ये स्लोप आ गया। ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। जिस लाइन के हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, याद रखना, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो इनके स्लोप क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। इनके स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी आगे मैं बताऊंगा। तो जो स्लोप गिवन लाइन का है, वही ढाल, वही प्रवणता किसकी हो जाएगी, जिसकी हम निकालने चल रहे हैं। मैं दोनों तरीके से बताने जा रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। ये तो आ गया, स्लोप आ गया। अब स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन, तो एक पॉइंट से होके पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y - y1 = m x - x1। इस पॉइंट से होके पास हो रहा है y1, x1 की वैल्यू गिवन है, y - y1 कितना है 2 = m, तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, -4/9 x माइनस, तो हो जाएगा +5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 9y - 18 = -4x - 20। ठीक, अब शिफ्ट कर दीजिए, 4x + 9y और +2 = 0। ये आ गया इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन। जो लाइन दिया है उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन आ गया। एक तरीका और है, उस तरीके को भी देख लीजिए। एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए। ये तो स्लोप के माध्यम से हमने पहले क्या किया, स्लोप निकाला, प्रवणता निकाला, फिर इस लाइन को, फिर इस प्रवणता को एक पॉइंट दिया, उससे पास होकर जाने वाली रेखा के समीकरण में पुट कर दिया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका देखिए, मैं थोड़े से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसको, कि यदि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ध्यान समझिए, y एक्सिस, x एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन, यदि तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो तीनों के, अगर तीनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा, क्या ये भी एंगल थीटा होगा, स्लोप बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूं पैरेलल लाइन का स्लोप m1 = m2 = m3, जितने भी पैरेलल लाइन खींच लो, सबके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेलल लाइन के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं, नोट कर लेना। जब लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे।
एक इक्वेशन मैं ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पर कि यदि मैं आपसे कहूं कि 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताइए जो 2, 3 से पास हो। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताइए जो किससे पास हो, 2 और 3 से पास हो। तो याद रखना अगर कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, इसके अगर पैरेलल लाइन का इक्वेशन पूछे, पैरेलल लाइन इक्वेशन, इस इक्वेशन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन पूछे, कुछ नहीं करना है, ax प्लस by प्लस लेमडा इक्वल टू 0, सब कुछ वहीं रखना है ax प्लस by को, प्लस कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा लेमडा। लेमडा क्या है, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। अब इस पॉइंट को अब इस लाइन को किससे पास करा दीजिए, कुछ नहीं करना, पहले लाइन के इक्वेशन में कोफिशिएंट x का x के साथ, y का y के साथ, कोई साइन चेंज नहीं, कोई साइन चेंज नहीं, सब कुछ एक लेमडा कांस्टेंट आ जाएगा नया। अब इस लाइन को इस पॉइंट से पास करा दीजिए, पॉइंट से पास करा दीजिए, ए बी गिवन रहेगा, एक्स वाई की वैल्यू यहां से रख देंगे, 2 और 3 आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताइए, पैरेलल लाइन इक्वेशन, अभी मैं सब बताऊंगा। इसके अगर पैरेलल लाइन के इक्वेशन पूछे तो आप कहेंगे 2x प्लस 3y, कांस्टेंट की जगह पर प्लस लेमडा आ जाएगा, ये बराबर 0। अब यह लाइन किससे पास हो रही है, यह लाइन किससे पास हो रही है, 2, 3 से पास हो रही है, तो 2 इंटू 2 एक्स की वैल्यू 2 और प्लस 3 इंटू 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 4, 9, 13 माइनस 13, यही लेमडा की वैल्यू उठा के कहां पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस प्लस नहीं माइनस 13 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आया है ये दिए गए इक्वेशन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। देखो दोनों जगह प्रवणताएं चेंज नहीं हो रही हैं, दोनों जगह प्रवणता चेंज नहीं हो रही है, स्लोप दोनों जगह क्या है, इक्वल है। यहां से भी स्लोप निकालेंगे, यहां स्लोप निकालेंगे, दोनों बात बराबर है। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसको मैंने स्लोप मेथड बताया, अब उसको आप इक्वेशन मेथड से बताइए, पैरेलल लाइन इक्वेशन मेथड से बता दीजिए तुरंत। जिस इक्वेशन को मैंने आपको स्लोप मेथड से बताया उसको पैरेलल लाइन इक्वेशन से बताइए फटाफट। दिया था 4x प्लस 9y प्लस 43 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 4x प्लस 9y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यह किस पॉइंट से पास हो रही है, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, किस पॉइंट से पासेस थ्रो, किस पॉइंट से पास हो रही है, पासेस थ्रो -5 एंड 2 से, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू -5 प्लस 9 इंटू 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18, तो लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस लेमडा की वैल्यू उठा के किस में रख दीजिए, फिर इसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो आ जाएगा 4x प्लस 9y और प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए वही इक्वेशन आ गया फिर से, ये पैरेलल लाइन इक्वेशन है। पैरेलल लाइन में कुछ नहीं करना है, सेम वही वैल्यू उठाकर एक कांस्टेंट अलग से ऐड कर देंगे लेमडा, उस लेमडा की वैल्यू निकालेंगे जो लाइन दिया है उससे पास करा के। चलिए
पैरेलल लाइन हो गया, आप परपेंडिकुलर लाइन की तरफ चलते हैं। यहां पर और आपको समझ में आएगा पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। हेडिंग लगाई है परपेंडिकुलर लाइन। इसमें सब हेडिंग लगाई है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए बीटा बना रही है एंगल, ये वाई एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। इन दोनों लाइन, अब इस लाइन की स्लोप मान लीजिए m2 है और इस लाइन का स्लोप है m1। इनके बीच का एंगल ये है थीटा। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल आपको निकालना है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है। एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। आप मुझे बताइए कि किसी भी ट्रायंगल में ज्योमेट्री का पहला थ्योरम ही है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में वाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये थीटा है, ये अल्फा, ये बीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सेम वही कहानी है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, थीटा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। यहां से थीटा इक्वल टू मैं लिखना चाहूं तो आप बोलोगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों साइड का tan ले लीजिए, टेकन tan बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड का क्या ले लीजिए, tan ले लीजिए, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। देखिए कैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सबका मिलाप हो रहा है यहां पर। अब आपको पता होना चाहिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, मैं मॉड पहले से लगा दे रहा हूं, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन के 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यही tan अल्फा m1 को रिप्रेजेंट करता है और tan बीटा m2 को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन के 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइन। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, पहले की प्रवणता दूसरे की प्रवणता अगर पता है, स्लोप पता है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन हम निकाल सकते हैं। ठीक, इसी में केस बनाइए, केस फर्स्ट एंड केस 3। केस 1 बना लीजिए, केस 1 बनाइए। केस 1, ये बोथ लाइन आर पैरेलल। ये जो दो लाइन है, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइन के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा भी 0, थीटा 0, tan थीटा 0। tan थीटा जैसे ही 0 हुआ, मुझे बताइए क्या m1 बराबर m2 आ जाएगा, m1 बराबर m2 आ जाएगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कब से आपको, कि पैरेलल लाइन, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दो स्लोप होगी तो उसके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। जब दो लाइन पैरेलल होगी तो उसको स्लोप आपस में इक्वल होंगे। यहीं पर लिख लीजिए कि कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, पैरेलल लाइन इक्वेशन कुछ नहीं करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, जहां लेमडा एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, लेमडा क्या है, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। लाइन पैरेलल हो तो स्लोप दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड केस ये भी लिख लीजिएगा। सेकेंड केस मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूं कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस क्या बनता है कि लाइन, इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, सेकेंड केस, केस सेकेंड, if both lines are परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन के 1 प्लस m1 इंटू m2, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 1/0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, या कह सकते हैं कि m1 m2 इक्वल टू -1। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1, या m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है, -1 के। यहीं पर लिख लीजिए कि एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन, लाइन इक्वेशन कुछ नहीं, ए और बी, एक्स और वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए और बीच का साइन चेंज कर दीजिए, बी एक्स माइनस ए वाई अब प्लस लेमडा इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर लाइन में हमेशा याद रखिएगा, मैं फोर्सफुली बता रहा हूं, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, भाई अगर एक लाइन दिया है इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स तो वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए, एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए और बीच का साइन चेंज कर दिए। अगर बीच का साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जहां लेमडा क्या है, एनी कांस्टेंट, और जिस पॉइंट से होके पास हो रहा है वो पॉइंट रख के आप लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए, यहां तक अगर बातें क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो की एक लिमिटेशन है, ज़्यादा देर का वीडियो भी आप लोग झेल नहीं पाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन है बहुत आसान, और जिनको समझ में आ गया तो इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। अगर मैथ जिसको समझ में आ गया, मैथ से बड़ा नशा कुछ नहीं है इस संसार में। सोचेगा कितना मैं मैथ लगा लूं, और जिसको नहीं समझ में आया तो उसके लिए तो जहर है। इसलिए सभी लोग समझिए, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी किसी भी पेड बैच की क्वेरी के लिए, इंक्वायरी के लिए आप लोग दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को बड़ा मेहनत लगता है बनाने में। नेक्स्ट लेक्चर आपके लाइक, जितने ही लाइक आपके अधिक मिलेंगे उतने ही एनर्जी के साथ आएंगे। इस टॉपिक को खत्म होती है, इस टॉपिक को एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट, धमाधम धमाधम प्रैक्टिस सेट, समझ रहे हैं, बैक टू बैक प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी 23 नवंबर से अपना बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि मैथ का इंडिविजुअल बैच लेना हो तो 2 तरह के बैच मेरे पास अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो प्लीज
चैनल को शेयर कीजिए अधिक से अधिक और लाइक जरूर कीजिएगा। यही मेरी मेहनत है और आपके द्वारा दिया गया फल। ठीक है दोस्तों, चलिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, घर पर रहिए। मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।